वीज़ा के लिए, टिकट्स के लिए हमारी हुकूमत कितना सपोर्ट करती है, और आप क्या कहते हैं हुकूमत को किस हद तक सपोर्ट करना चाहिए? हाँ देखें, उम्रा तो बहुत आसान हो गया हुआ है। हज एक बहुत मुश्किल सफ़र है, बहुत मुश्किल सफ़र है। और हज में ग्रुप के बगैर पॉसिबल भी नहीं होता। हज होता ही ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में होता है। ठीक है। उम्रा तो आप एज अ फैमिली भी जा सकते हैं कभी भी अपनी मर्जी से अपनी डेट्स पे, और हज की एक डेट्स हैं, उन्हीं डेट्स में हज होगा, उन्हीं डेट्स में जाना, और एक बहुत बड़ा रश भी होता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा लोगों रश को होता है, संभालना क्योंकि दुनिया से 25-30 लाख बंदा आया होता है। बिल्कुल। तो हज बेसिकली जो था, जो हमारे मतलब मैं किस तरह इस फील्ड में आया कि मेरी वालदा को बड़ा शौक था हर साल जाने का, तो मैं उनके साथ जाता था। अच्छा, और हर दफा हम किसी डिफरेंट ग्रुप के साथ जाते थे, तो मेरी नेचर कुछ इस तरह की है कि मैं जाके ऑडिट कर लेता हूँ चीज़ों का खुद के, यार ये इस तरह बेहतर हो सकता था, इस तरह बेहतर हो सकता था, ये नहीं हुआ, ये तो वो 3-4 साल हम जाते रहे, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। अम्मी कहती थी हर साल ही जाना है, मैंने कहा फिर आप अपने हर साल जाना है तो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इस दफ़ा खुद अरेंज करूंगा आपका जी। तो मैंने फिर वो 1 साल अम्मी के साथ सिर्फ टिकट वीज़ा लिया और बाकी पूरा हज खुद अरेंज किया। अच्छा, पूरा फिर हज आपने खुद ही अरेंज किया? वहां से फिर ये वॉलंटियरशिप शुरू हो गई, फिर यार दोस्त फैमिली में लोग कि यार तुम हर साल जाते हो और तुमने खुद कर रहे हो, अब हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, हमने नहीं जाना किसी के साथ। अच्छा। तो फिर उस वक्त कंपनी तो थी नहीं, ग्रुप तो था नहीं, वो हम ये करते थे कि मेरे करते करते 40-50 लोग हो गए, और हम किसी एजेंट से वीजा और टिकट ले लेते थे, लेकिन हम अरेंज खुद करते थे, और वो दैट वाज अ वॉलंटियर सर्विस, यानी कि वो कोई कमर्शियल वेंचर नहीं था। सही है। लेकिन 2005 में फिर मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, आपका कोटा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तो फिर 2005 में हमें फोर्सफुली एक पूरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ी, और एज अ बिजनेस फिर वो शुरू हुआ। और डॉक्टर साहब, इसमें कौन सी परेशानियां भी आती होंगी? जाहिर बात है किसी के पेपर पूरे नहीं होते, किसी को वीजा नहीं मिलता, और ये कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त अगले साल जो प्लान कर रहे हैं हज आपके प्रोग्राम के वसीले से जो है, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हज में ना, जो इस दफ़ा पिछले साल आपने देखा होगा 70,000 हाजीज रह गए थे। बिल्कुल ऐसा ही जो इनका वीज़ा नहीं लगा, और ये पिछले 30 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि 70,000 हाजीज का वीज़ा ना लगाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बहुत चेंज कर दी हैं और बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं, और डेडलाइंस यानी कि जो ड्यू डेट्स हैं वो बहुत पीछे हो गई हैं। पहले ये होता था कि हज छोटी ईद के बाद, रमजान के बाद बुकिंग स्टार्ट होती थी। सही है। ठीक है, और अब ये है कि सितंबर के एंड में अगले साल की हज की बुकिंग बंद हो जाती है। अच्छा। तो इस साल अभी तक लोग रियलाइज नहीं कर सके, अभी भी लोग आ रहे हैं कि वो हज बुक करना है, क्योंकि पहले हो रहा होता था 10 दिन पहले तक हज बुक हो रहा होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो अब जो है ये जो हज 2026 का हज है, ये अक्टूबर लास्ट ईयर में बंद हो चुका है। सही है। तो अक्टूबर के बाद कोई बंदा बुकिंग नहीं कर सका, इसलिए अगले साल का जो हज होगा वो सितंबर 2026 में बंद हो जाएगा। अच्छा। तो आपने अगर किसी ने हज में जाना है, तो वो किसी के साथ भी, चाहे हमारे साथ जाना है, किसी के साथ प्राइवेटली जाना है, तो उसने सितंबर से पहले बुकिंग करनी, बुकिंग करवानी, और फिर वो हज का, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी है, यही डेट होगी।